बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। बकरा ईद में जो सबसे पहली डिश हमारे घरों में अमूमन बनाई जाती है ना, वो कलेजी ही होती है। और कलेजी को लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाते हैं। कुछ लोग इसका सालन बनाते हैं, कुछ लोग तवे पे इसको बनाते हैं, कुछ लोग इसको चूल्हे के ऊपर भून कर खाते हैं सीखों पर लगा कर। और आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ तवा कलेजी की रेसिपी, जो बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल रुई की तरह नरम बनकर तैयार होगी। और उसके अलावा ये बहुत ही चटपटी मसालेदार बनके तैयार होगी। जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो कलेजी बनाने से पहले कलेजी की जो एक मखसूस स्मेल होती है उसको ख़त्म करना ज़रूरी होता है, वरना कलेजी जितनी भी मज़ेदार बनी हो ना तो वो खाने में मज़ा नहीं देती। तो ये देखिए इस तरह से ये कलेजी जो है बहुत ज़्यादा रेड रेड सी होती है। इसके अंदर काफ़ी ब्लड होता है और इस ब्लड को निकालना होता है और इसकी स्मेल को भी ख़त्म करना होता है। तो सबसे पहले मैं जो है इस कलेजी को धो लूँगी। 2 से 3 पानियों में ना मैं इसको धोऊंगी कलेजी को अच्छी तरह से। उसके बाद बहुत ही आसान तरीका आपको बताऊंगी जिससे इस कलेजी का जो कलर है वो भी लाइट हो जाएगा, यानी खून इसमें से बिल्कुल निकल जाएगा और इसके अलावा इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसको मैं धो लेती हूँ 2 से 3 पानियों में। तो ये देखिए कलेजी को मैंने 2 से 3 पानियों में अच्छी तरह से धो लिया है। तो अब इसकी स्मेल को हमने ख़त्म करना है। जो बाकी का ब्लड इसमें रह गया ना उसको हमने निकालना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच इसके अंदर ऐड किया है लहसुन का पेस्ट। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सफ़ेद सिरका, जो अमूमन हमारे घरों में मौजूद रहता है और बहुत आसानी से किसी भी ग्रॉसरी स्टोर से मिल जाता है। तो ये वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 खाने के चम्मच। तो बस अब लहसुन और सफ़ेद सिरके को मैं अच्छी तरह से ना कलेजी के साथ मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, इतना डालूँगी कि कलेजी जो है ना उसमें थोड़ी सी डिप हो जाए। तो तकरीबन आधा ग्लास पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया है और इसको मिक्स कर लूँगी मैं। उसके बाद इसको कवर करूँगी और 15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि इसके अंदर जितनी भी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और ब्लड वगैरह जो है वो भी निकल जाए। तो आधा घंटा हो गया कलेजी को पड़े हुए और ये देखिए कलेजी जो है हमारी काफ़ी वाइट वाइट सी हो गई है। ये देखिए काफ़ी लाइट कलर हो गया कलेजी का और इसका जितना भी ब्लड वगैरह था ना वो सारा का सारा पानी में निकल गया है। ये देखिए, और इसकी जितनी भी स्मेल थी वो भी ख़त्म हो गई क्योंकि हमने इसके अंदर सिरका मिलाया है, लहसुन मिलाया है, उसकी वजह से कलेजी की सारी स्मेल ख़त्म हो गई। और ये देखिए बिल्कुल लाइट कलर की कलेजी होगी। इसका मतलब है जितना भी इसके अंदर ब्लड था ना वो सारा का सारा निकल गया है और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई है। तो बस अब इसको मैं 2 से 3 पानियों में ना अच्छी तरह से कलेजी को धो लूँगी। उसके बाद इसको मैं स्ट्रेनर में डाल दूँगी ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह रह भी गया है ना वो भी निकल जाए। तो बस इसको मैंने 2 से 3 पानियों में धो लिया था। उसके बाद इसको मैंने स्ट्रेनर में डाल के रख दिया है और ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरी और बिल्कुल स्मेल से पाक ही हमारी जो है ना कलेजी हो गई है। ये देखिए, तो मैंने इसको स्ट्रेनर में डाल के रख दिया था। अभी भी इसके अंदर जितना भी थोड़ा बहुत पानी रह गया था या थोड़ा ब्लड रह गया था वो भी निकल रहा है। ये देखिए, तो बस थोड़ी देर के लिए मैंने इसको इसी स्ट्रेनर में रहने दिया था। अब इसका पानी जो है अच्छी तरह से निकल गया और ये कलेजी जो है ना वो पकाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम पकाना शुरू करते हैं। तो चूंकि मैं यहाँ पर तवा कलेजी बना रही हूँ तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक तवा ले लिया है और ये भारी पैंदे का तवा है और आपने भी भारी पैंदे का ही तवा लेना है तभी आपकी कलेजी अच्छी बनेगी। और उसके अंदर मैंने हाफ कप डाल दिया ऑयल और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक को मैं हल्का सा फ्राई करूँगी ऑयल में ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। बस कुछ सेकंड ही मैंने लहसुन अदरक को फ्राई किया है। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज। तो 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। प्याज को है ना कुछ देर के लिए मैं फ्राई करूँगी, तकरीबन 1 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। हमने बस इतना फ्राई करना है कि हल्के से नरम हो जाए, हमने इसका कलर चेंज नहीं करना, बस हल्का हल्का सा इसको फ्राई करना है। जैसे ही प्याज हल्के से नरम हो जाएंगे ना तो उस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी कलेजी। तो जो कलेजी हमने धो के रखी हुई थी वो सारी कलेजी जो है मैं इस तवे के ऊपर डाल दूँगी। कलेजी डालने के बाद कलेजी को मैं 3 से 4 मिनट के लिए प्याज और लहसुन अदरक के साथ भून लूँगी। तो आंच को मैंने मीडियम पर रखा हुआ है और मीडियम आंच में मैं इसको भून रही हूँ कलेजी को तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। और ये देखिए कलेजी जो है वो
भुन चुकी है प्याज और लहसुन अदरक के साथ। अब इसके अंदर हम कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो ड्राई स्पाइसेस में मैंने सबसे पहले आधा खाने का चम्मच लिया कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच लिया मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच मैंने लिया है जीरा पाउडर भुना हुआ ये है, और ये 1 खाने का चम्मच मैंने लिया है मोटा मोटा कूटा हुआ सूखा धनिया, और ये मोटा मोटा कूटा हुआ ही होना चाहिए तभी इसका टेस्ट निकलेगा। और आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है। अब सारे सूखे मसालों को भी मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से कलेजी के साथ, और इनको भी मैं 2 मिनट के लिए भून लूँगी। जब मैं ये सारे मसाले मिक्स कर लूँगी ना, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि जो हमने इसमें सूखे मसाले ऐड किए हैं ना वो जले ना। तो बस थोड़ा सा बिल्कुल पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1/4 कप के जितना, और इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करूँगी, और कवर करने के बाद इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि कलेजी जो है ना हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए कलेजी को लो फ्लेम में पकते हुए, और जो इसके अंदर हमने पानी ऐड किया था ना वो सारा का सारा ड्राई हो गया है, ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है, और इसके अंदर जो हमने सूखे मसाले डाले थे ना वो भी अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। ये देखिए, तो 2 से 4 चम्मच चलाने के बाद मैं थोड़ी सी जगह दरमियान में बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर अब हम टमाटर का पेस्ट डालने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे जिनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, वो मैं डाल दूँगी इसके दरमियान में, और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। टमाटर के साथ हम कलेजी को थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि इसका जो पानी है ना टमाटर का वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मीडियम हाई फ्लेम में मैं इसको पका रही हूँ टमाटरों को। तो ये देखिए टमाटर जो है वो 2 मिनट के लिए मैंने कुक कर लिए हैं। तो बस अब फ्लेम को मैं लो करूँगी, और लो फ्लेम करके इसको कवर करके पकाऊंगी ताकि टमाटर का जो पानी है ना वो ड्राई हो जाए, और बाकी की जो कलेजी थोड़ी बहुत रह गई है वो भी अच्छे से कुक हो जाए। तो बस इसको मैं कवर कर लेती हूँ, लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं कलेजी को पकते हुए, और ये देखिए टमाटर का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, और ये देखिए कितने ज़बरदस्त मसालेदार सी हमारी ये कलेजी बन के तैयार हो गई है। ये देखिए, तो बस थोड़ा सा इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी नमक। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इसके अंदर नमक अभी तक नहीं ऐड किया था, तो बस अब इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ। हस्बे ज़रूरत आप इसके अंदर नमक ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच डाला है, और नमक को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। कलेजी को हार्ड करने में नमक का बहुत बड़ा किरदार होता है। अगर आप शुरू में इसके अंदर नमक ऐड कर देते ना तो कलेजी बिल्कुल हार्ड हो जाती। तो इसीलिए आपने भी जब भी कभी कलेजी पकानी है ना तो नमक को बिल्कुल एंड में डालना है जब वो 100% तक कुक हो जाए। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने नमक को मिक्स कर लिया है। तो बस आखिर में इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कटी हुई हरी मिर्च। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर निकलेगा हमारी कलेजी का, और ये काट के मैंने इसके अंदर ऐड किया है। हस्बे ज़रूरत आप इसमें डालिएगा। और आखिर में इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया की भी बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये तवा कलेजी जो बन के तैयार है, बहुत ही स्पाइसी मसालेदार सी ये कलेजी बन के तैयार हुई है। और आपने देखा कितनी आसान है इसको बनाना, झटपट से ये बन के तैयार हो जाती है। आप इसको गरम गरम चपाती, रोटी या फिर नान के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ईद के दिन मेरी इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को ये मज़ेदार और चटपटी सी तवा कलेजी ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पाइसी सी तवा कलेजी बन रही है जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। बहुत ही चटपटी सी ये कलेजी बन के तैयार होती है। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें या फिर चपातियों के साथ, दोनों के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैं आपको इसको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ नज़दीक से। ये देखिए कितनी ये ज़बरदस्त बनी है, और ये देखिए कितनी सॉफ्ट भी बनी है। बिल्कुल मलाई की तरह ये सॉफ्ट बन के तैयार होंगी और बहुत ही डिलीशियस बनेंगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन बहुत ही मुलायम और चटपटी सी तवा कलेजी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो मटन की कलेजी ले ली है। इसके मैंने छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं। ये देखिए इतने छोटे मैंने किए हैं, ज़्यादा बड़े मैंने इनके पीस नहीं किए। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सचर का जार ले लिया और इसके अंदर अब मैं हरा धनिया शामिल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप हरा धनिया ले लिया था, और कुछ मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें भी ली हैं। तो ये 7 से 8 हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितनी आप पसंद करते हैं तीखा। तो ये हरा धनिया मैं डाल दूँगी, साथ ही हरी मिर्चें भी डाल दूँगी इस जार में।
उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी कच्चा पपीता। तो ये 1.5 से 2 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अब इसका ढक्कन मैं बंद कर दूँगी और सारी चीज़ों को मैं अच्छे से पीस लूँगी। अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इसको पीसना तो आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसकी हम मैरिनेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आप कम तीखा पसंद करते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को थोड़ा कम कर लीजिएगा। और साथ ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया। ये मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है। और भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा लिया है मैंने आधा खाने का चम्मच। कोशिश करिएगा इन दोनों चीज़ों को आप तवे पे भून लें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है। और साथ ही इसमें जो हमने हरा मसाला पीस के रखा हुआ था, हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट और कच्चा पपीता, तो ये सारी चीज़ें जो हमने पीसी थी, ये सारा का सारा मैं पेस्ट जो है ग्रीन ये इसमें डाल दूँगी। हरा मसाला मैंने पूरा कलेजी में शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कसूरी मेथी। तो 1 चाय का चम्मच मैंने कसूरी मेथी लेकर हथेली में रख के इसको अच्छे से मसल के डाल दिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है ताकि सारा मसाला जो है वो कलेजी के हर पीस में अच्छे से कोट हो जाए। तो तमाम मसालों को मैंने कलेजी के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको मैं कवर करूँगी और कवर करने के बाद इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप एटलीस्ट इसको आधे घंटे के लिए ज़रूर रखिएगा मैरिनेट होने के लिए। तो बस अब इसको कवर कर देती हूँ और इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो तकरीबन 1 घंटा हो गया है कलेजी को मैरिनेट हुए हुए। अब यहाँ पर मैंने एक भारी तवा ले लिया है और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी 3/4 कप ऑयल। अगर आप ऑयल कम खाना पसंद करते हैं तो आप आधा कप भी डाल सकते हैं, लेकिन कलेजी में ज़रा ऑयल ज़्यादा हो तो तभी खाने का मज़ा आता है। तो ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी मैरिनेटेड कलेजी। तो ये देखिए सारी की सारी कलेजी जो है मैं तवे के ऊपर डाल दूँगी इस तरह से। उसके बाद कलेजी को मैं मीडियम हाई फ्लेम में पकाऊंगी और ज़्यादा देर हमने इसको कुक नहीं करना। जितना आप इसको पकाएंगे उतनी ही हार्ड होती जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कलेजी को सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए कुक किया। उसके बाद हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। नमक भी मैंने अभी तक ऐड नहीं किया इसके अंदर। तो ये देखिए कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए मैं कलेजी को भून लूँगी ताकि कलेजी का कलर भी चेंज हो जाए और मसाला भी हमारा अच्छे से पक जाए। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं कलेजी को पकते हुए। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी। जिस बाउल में मैंने कलेजी को मैरिनेट किया था उसमें मसाला लगा हुआ था, तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था और उसका खंगाल मैंने इस कलेजी में डाल दिया है। ज़्यादा पानी हमने इसमें ऐड नहीं करना, बस थोड़ा ही हम इसमें डालेंगे। और ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं। तो मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा जितना आप पसंद करते हैं। और नमक डालने के बाद भी हमने कलेजी को ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना, क्योंकि कलेजी जो है वो हार्ड हो जाती है नमक डाल के ज़्यादा पकाने से। तो इसलिए बस 2 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी। पहले मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए कुक किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर नमक डालने के बाद इसको 2 मिनट के लिए मज़ीद पका लिया है। तो ऑलमोस्ट ये 6 से 7 मिनट तक मैंने इसको पकाया कलेजी को। आखिर में इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी हरी मिर्चें और थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया, और इन दोनों चीज़ों को भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताती चलूँ कि जब भी आपने कलेजी को सर्व करना हो उसी टाइम पे इसको पकाइएगा और गरम गरम सर्व करिएगा, तभी ये कलेजी ज़्यादा लजीज लगेगी खाने में। बहुत ही ज़बरदस्त ही इसमें से खुशबुएँ आ रही हैं, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई है। तो बस ये बिल्कुल रेडी है। आइए फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ और आपको मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही सॉफ्ट सी तवा कलेजी बनके तैयार है। बहुत ही डिलीशियस बनती है, बहुत ही लजीज बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें या फिर चपातियों के साथ, दोनों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगती है।